नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। एल ख्यांगते को जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त हुए 1.5 महीने से भी अधिक समय हो गए, लेकिन अभी भी जेपीएससी मेंस का रिजल्ट नहीं जारी हो पाया है, जिसे लेकर के अब अभ्यर्थियों में नाराजगी है। आज बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर मास प्रोटेस्ट किया जा रहा है जेपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा, और जिसका थीम रखा गया है डू एंड डाई। हम इसी पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है, आखिर कब तक जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी होगा, इसे लेकर के क्या कुछ अपडेट है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो अंतिका, जो छात्रों ने एक बार फिर से ये ऐलान कर दिया, जैसे आज मास प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभ्यर्थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका थीम भी रखा गया है डू और डाई। देखिए श्रेया, जेपीएससी का अध्यक्ष जब नियुक्त नहीं हो रहा था उस वक्त भी छात्र उग्र आंदोलन कर रहे थे। छात्रों में काफी आक्रोश था। अब देखिए, जेपीएससी को जब अध्यक्ष नहीं मिला था तब छात्रों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए थे और तरह तरह के प्रदर्शन किए थे सरकार के खिलाफ, जेपीएससी के खिलाफ। हमने विजुअल्स भी दिखाए थे दर्शकों को कि कैसे छात्र जो है, जो अभ्यर्थी हैं जेपीएससी के, उन्होंने शव यात्रा निकाली थी, जेपीएससी का पिंड दान किया था। इस तरह के कई तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया था और अपना प्रदर्शन किया था। हालांकि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई थी। 27 फरवरी को एल ख्यांगते को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद छात्रों में उत्साह था कि अब रिजल्ट निकल आएगा। जो जेपीएससी का जो मेंस का रिजल्ट बाकी है उसे अब कहीं ना कहीं रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि जो डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा पिछली जो जेपीएससी के अध्यक्ष थी, उन्होंने कहा था कि जेपीएससी मेंस का रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से उसे जारी नहीं किया जा सका। तो छात्र जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें इंतजार था कि जेपीएससी में अगर जेपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएंगी। जो भी समस्याएं हैं, यानी रिजल्ट आ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन अधिकारी बनने वाले हैं, किसका रिजल्ट नहीं निकला है। और जो जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा अच्छा गया है वो तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब जेपीएससी के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाएगा, ताकि उन्हें नियुक्ति दी जा सके। उनके घर में, परिवार में तरह तरह की समस्याएं हो सकती हैं, या फिर उनके जो सपने हैं वो भी टूटते हुए अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति तो हो गई, लेकिन देखिए जो अध्यक्ष है वो बिल्कुल भी एक्टिव नजर नहीं आ रहे श्रेया। वो अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई उसके बाद ही एल ख्यांगते छुट्टी पर चले गए, जिसके बाद अभी तक उन्हें लेकर के कोई भी अपडेट सामने नहीं आया कि वो किसी भी तरह के एक्शन में दिख रहे हैं, चाहे वो रिजल्ट की बात हो, चाहे वो आने वाले एग्जाम्स की बात हो, चाहे किसी भी तरह की, ना सिर्फ जेपीएससी मेंस बल्कि जेपीएससी के द्वारा ली जाने वाली कई परीक्षाओं का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। कई परीक्षाएं पेंडिंग पड़ी हुई है। किसी की प्री परीक्षा हो चुकी है तो मेंस का परीक्षा बाकी है, किसी का इंटरव्यू बाकी है। तो इस तरह से कई परीक्षाएं पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो देखिए, अब जो छात्र हैं, अब वो उनका जो सब्र का बांध है वो टूटता जा रहा है, और अब छात्र एक बार फिर से कैंपेनिंग की तैयारी में हैं। और अब ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक पोस्टर जारी किया है, जो एस्पिरेंट्स है, जो जेपीएससी के एस्पिरेंट्स है, उन्होंने एक पोस्टर जारी करके सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने पोस्टर में क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। पोस्टर में बताया गया है कि इनफ इज इनफ, मास प्रोटेस्ट 11 अप्रैल 2025, यानी आज के डेट में प्रोटेस्ट की तैयारी की गई है। 9 मंथ्स टू 70+ डेज, यानी 270 दिन से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनजस्टिस यानी न्याय नहीं मिला है। जो भी जेपीएससी के एस्पिरेंट है वो कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती की गई है, उन्हें न्याय चाहिए। तो आगे लिखा हुआ है कि रिलीज 11th जेपीएससी मेंस सीडीपीओ एंड एफएसओ रिजल्ट नाउ। यानी देखिए, 3 परीक्षाओं का यहाँ पे जिक्र किया गया है श्रेया। जो अभ्यर्थी है उनके द्वारा, अभ्यर्थियों की मांग है कि जेपीएससी के जो मेंस के रिजल्ट हैं उन्हें जारी किया जाए, सीडीपीओ के जो परीक्षा हो चुकी है उसका रिजल्ट जारी किया जाए, और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसका भी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है श्रेया। तो छात्र आगे अपना थीम बताते हुए लिख रहे हैं कि इस जो प्रोटेस्ट है उसका थीम इन्होंने रखा है डू और डाई, यानी अब करो या मरो की स्थिति में है। अगर उनका रिजल्ट आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो फिर वो अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो उन्होंने सभी एस्पिरेंट्स से अपील की है, अपील टू ऑल एस्पिरेंट कम इन लार्ज नंबर। देखिए, उन्होंने एकदम जितने भी झारखंड के एस्पिरेंट
हैं, जो भी जेपीएससी जैसे जिस तरह की भी तैयारी कर रहे हैं, जो जिन्हें लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो वो अब इस जो प्रोटेस्ट मास प्रोटेस्ट में जुड़ने की बात कर रहे हैं, वो सहयोग मांग रहे हैं छात्रों से कि आप सभी मिलकर आए और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। और सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने रिजल्ट नहीं जारी किया, या जेपीएससी को ये चेतावनी कि अगर इस बार रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो फिर हम करो या मरो की स्थिति में हैं। बिल्कुल, तो देखिए कि छात्रों में अब सब्र का बाँध टूटता जा रहा है। अब वे डू और डाई की थीम पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मास प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसका मतलब है कि करो या मरो। तो देखिए अभ्यर्थियों में अब सब्र का बाँध टूटता जा रहा है और उन्होंने जेपीएससी को और सरकार को चेतावनी दे दी है कि डू और डाई, करो या मरो के थीम पर आज उन्होंने मास प्रोटेस्ट किया है और सोशल मीडिया पर बाकी जितने भी एस्पिरेंट हैं उनसे अपील की गई है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट किया जाए और सरकार को ये जगाया जाए कि जल्द से जल्द 11वीं जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी किया जाए। जैसा कि अवंतिका ने बताया कि एल ख्यांगते को जेपीएससी अध्यक्ष बने हुए 1.5 महीने से भी अधिक समय हो गया, लेकिन अब तक कोई भी सुगबुगाहट रिजल्ट को लेकर के नहीं है, ना ही जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली बाकी प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर के है। हालांकि कहा जा रहा था कि जैसे ही उनकी नियुक्ति हुई वो 14 दिन के लिए छुट्टी पर गए और उन्होंने उस दौरान ये भी कहा था कि जैसे ही अपनी छुट्टी से वापस आते हैं वे रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया और जिसका नतीजा अब ये है कि अभ्यर्थी डू और डाई के थीम पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अवंतिका, तो इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है वो साझा करिए। देखिए, लगातार जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो सरकार को घेर रहे हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे झारखंड के विकास की बात हो, जो भी अन्य मुद्दे हैं उस पर उसे लेकर ज़रूर सरकार को घेरा जा रहा है। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है जेपीएससी का रिजल्ट नहीं जारी करने को लेकर के। तो बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके लिखा है, चुनाव जीतने के लिए जिन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, वे चुनाव से पहले हो चुकी जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं का परिणाम तक नहीं दे पा रहे। देखिए, बाबूलाल मरांडी का कहना है कि जो सरकार बनी है हेमंत सोरेन की सरकार, उन्होंने वादा किया था कि इस बार अगर सरकार फिर से बनती है तो 10 लाख नौकरी मिलेगी झारखंड के युवाओं को। लेकिन अब ये देखिए कि जेपीएससी और जेएसएससी ने जो पहले एग्जाम ले लिए हैं उसका अब रिजल्ट भी जारी नहीं हो पा रहा। बाबूलाल मरांडी आगे लिखते हैं कि जेपीएससी ने सिविल सेवा के 342 पदों के लिए 2023 में वैकेंसी निकाली थी। पिछले साल मुख्य परीक्षा करवाई गई जिसका परिणाम अभी तक नहीं आया है। वहीं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का परिणाम तो पहले ही भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से लंबित है। जेएसएससी की सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति की परीक्षा भी हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। यही हाल महिला पर्यवेक्षक की नियुक्ति परीक्षा का भी है। यानी देखिए, बाबूलाल मरांडी इस यहाँ पे कई परीक्षाओं का जिक्र कर रहे हैं जिसकी परीक्षा तो हो चुकी है लेकिन रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। और साथ में देखिए, हमने कितनी बार चर्चा की है, जो जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट है वो अभी भी हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसमें पेपर लीक के जो आरोप है वो लगातार लग रहे हैं, जिसकी जांच अब सीआईडी भी कर रही है। आगे बाबूलाल मरांडी लिखते हैं कि पहले जेपीएससी अध्यक्ष के पद को खाली रखा गया और फिर जब नियुक्ति हुई तो ऐसे को जिनको अवकाश से फुर्सत ही नहीं है। वहीं जेएसएससी का हाल इससे भी खराब है, वहां अध्यक्ष की जगह जो प्रभारी बनाए गए हैं वो भी छुट्टी पर। यानी देखिए कि सरकार मतलब यानी देखिए कि झारखंड में जो अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां ही समाप्त नहीं हो रही है। अधिकारी लगातार छुट्टी में जा रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। परिणाम में देरी के कारण हजारों अभ्यर्थियों का वर्तमान खराब हो रहा है, भविष्य गर्त में जा रहा है। लेकिन हेमंत सरकार को अभ्यर्थियों के वर्तमान भविष्य से क्या मतलब? उन्होंने तो कसम खा ली है कि रोजगार को लेकर अब अगले चुनावी मौसम में ही बात होगी। यानी देखिए श्रेया की जो हेमंत सोरेन सरकार है वो रोजगार को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। सरकार लगातार सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान योजना पर ही ध्यान दे रही है, ऐसा तो विपक्ष आरोप लगा चुकी है। लेकिन अब लोगों के मन में भी ऐसी बात आ रही है कि सरकार का जो मुख्य फोकस है वो मैया सम्मान योजना ही है और सरकार नौकरियों को लेकर तो बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। नियुक्तियां कब से झारखंड में बंद हैं, जो परीक्षाएं लेनी थी वो भी नहीं हो पा रही है, जो परीक्षाएं हो चुकी है उसकी नियुक्ति नहीं हो रही है। ये झारखंड के लिए बेहद ही गंभीर विषय है। देखिए, हमने बीते दिनों भी बात किया कि जो 10th का एग्जाम होने वाला था, मैट्रिक का एग्जाम होने वाला था, उससे 2-4 दिन पहले तक भी वहां हमें जैक का अध्यक्ष नहीं मिल रहा था, जैक का अध्यक्ष का पद खाली था। परीक्षा से 4 दिन पहले जैक का अध्यक्ष का नियुक्ति किया गया, जिसके बाद परीक्षाएं ली गई। लेकिन देखिए वो परीक्षाएं भी बिल्कुल सफल नहीं हो सकी क्योंकि 2-2 परीक्षाओं के पेपर लीक कर दिए गए। पेपर लीक का मामला सही भी पाया गया और 2 परीक्षाएं फिर से पुनर्परीक्षा ली गई। तो झारखंड की जो शिक्षा की स्थिति है उसे आप देख सकते हैं कि मैट्रिक लेवल से लेकर के चाहे अब देखिए हम जो
जो कक्षा 7 से 10 तक की भी परीक्षाएँ थी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नज़र आए, वहाँ क्वेश्चन पेपर बच्चों को सही समय पर नहीं मिल पाया। यानी सरकार बिल्कुल भी विफल नज़र आ रही है इस तरह की परीक्षाओं को लेने में, चाहे वो स्कूली परीक्षाएँ हों, चाहे वो कॉलेज की हों, चाहे वो अब देखिए सरकारी जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ हैं, उसे भी लेकर के सरकार नाकाम हो रही है, बिल्कुल भी फिसड्डी कहला रही है, क्योंकि अब एक भी जो परीक्षाएँ हैं, वो सफल नहीं हो पा रही झारखंड में। और नियुक्तियों का जो सिलसिला है, वो कब से बंद है झारखंड में। अब सरकार को इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सरकार बिल्कुल सोई हुई है और राज्य के जो युवा हैं, वो सड़कों पर आ रहे हैं, वो अपने भविष्य के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल नींद में है। तो देखिए बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सरकार पर हमला बोला है, साथ ही जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते पर भी तंज कसा है उन्होंने, क्योंकि जैसे ही उनकी नियुक्ति हुई उसके तुरंत बाद ही वे छुट्टी पर चले गए, जिसे लेकर के बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छुट्टी लेने से ही फुर्सत नहीं है तो वे जेपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में क्या ही सोचेंगे। तो देखिए कि यहाँ छात्रों को कितने बार संघर्ष करना पड़ता है सड़कों पर आके, जब जेपीएससी अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हो रहा था तो संघर्ष उन्होंने किया, प्रदर्शन किया बड़े पैमाने पर, यहाँ तक कि जेपीएससी का शव यात्रा निकाला, उसे लेकर के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सारे कुछ किए, तब जाकर जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। लेकिन अब नियुक्ति हुए 1.5 महीने से भी अधिक समय बीत चुके, लेकिन जेपीएससी 11वीं मेंस का रिजल्ट को लेकर के अभी तक कोई भी सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। साथ ही अगर हम अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात करें तो उसे लेकर के भी ना तो जेपीएससी की ओर से सुगबुगाहट दिख रही है, ना ही हेमंत सोरेन की तरफ से कोई इस बारे में चर्चा की जा रही है। हालांकि हेमंत सोरेन ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि हम 1.5 महीने के बाद कैलेंडर जारी करेंगे, लेकिन अब देखिए कि 3-4 महीने बीत चुके हैं, ना तो नया कैलेंडर जारी हो पाया है, ना ही जो पेंडिंग परीक्षाएं पड़ी हुई है उनको लेकर के कोई सुगबुगाहट दिख रही है। और जिसे लेकर के आज जेपीएससी अभ्यर्थी बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर के जरिए मास प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका थीम भी उन्होंने रखा है करो या मरो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।